एपिसोड 6 की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है। तो यंगून कराटे की प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी हान को देखता है और पूछता है कि तुम मोक हैवन हो ना। तो वो पूछती कि क्या तुम मुझे जानते हो, लेकिन वो जवाब नहीं देता। और तभी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और हान को धक्का लग जाता है और तब तक यंगून वहां से गायब हो चुका होता है। आगे हम देखते हैं कि हावन यंगून के बारे में बुयंग को बता रही होती है। तो बुयंग कहते हैं कि यंगून अच्छा लड़का है और उसके डैड हैचुन हाई स्कूल के डॉक्टर है। तो हायवन हंस के बोलती है कि तुम्हें सब कुछ पता होता है। तो बुयंग कहते कि क्या तुम्हें पता है कि स्कूल के टॉप 3 बॉयज कौन है, और कहते कि यंगून टॉप 3 बॉयज में से एक है और कहते कि तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, और पूछती कि क्या तुम्हें पता है कि टॉप 2 कौन है। तो हायवन कहती कि नहीं। तो बुयंग कहती कि तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए और कहते कि टॉप 2 में से एक ली जंग वू है और वो स्कूल में टॉपर है और स्कूल का प्रेसिडेंट भी है, लेकिन हायवन उसकी बातों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती। और वुयंग कहते कि अब टाइम नंबर 1 गाय को रिवील करने का है और वो यंगवू के तरफ इशारा करती है। तो हायवन कहती वो थोड़ा स्केरी नहीं है। तो वुयंग कहते कि हाँ, लेकिन वो नंबर 1 है और वो भी सिवल से यहाँ ट्रांसफर है और वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, और कहते कि जाने दो, मुझे तो किसी और पर ही क्रश है। तो हायन पूछती है कि वो कौन है, लेकिन वुयंग शर्माने लगती है और कहती कि सीक्रेट है। आगे हम देखते हैं कि हायवन जब जा रही होती है तो उसे कोई पुकारता है, लेकिन जब वो मुड़ के देखती है तो वहां पे कोई भी नहीं होता। आगे हम देखते हैं कि कोई बार बार हायवन का नाम पुकार रहा होता है, लेकिन जब हायवन देखती है तो वहां पे कोई भी नहीं होता। हम देखते हैं कि जब हायवन क्लास में होती है तो उसे एक स्टूडेंट कहता है कि यंगू ने तुम्हें बुलाया है तो तुम आ जाओ। तो हायवन डरते डरते वहां पे जाती है, लेकिन यंगू वहां एक स्टूडेंट के साथ लड़ाई कर रहा होता है और हायवन को देखकर उसे ऊपर आने को कहता है, लेकिन हायवन वहां इतने सारे लड़कों को देखकर वहां से चली जाती है। वो वहां पे चिल्लाते ही रह जाता है और जब हावन इन सब के बारे में बुयंग को बता रही होती है तो यंगून जानबूझ के उसे स्टिक से मारने की कोशिश करता है। और आगे हम देखते हैं कि जब हावन का साइकिल खराब होता है तो इंसुक उसकी मदद करने आता है, लेकिन जब जांगू उसे पुकारता है तो वहां से भाग जाता है और थोड़ी देर बाद फिर से हावन की मदद करने आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि यंगू ऑलरेडी हावन की मदद कर रहा होता है। तो इंसुक उन दोनों को देखकर वहां से चला जाता है और कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि सारे लोग हाइचुन हाई स्कूल की रियूनियन के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। हम देखते हैं कि इंसुक पार्कमिन को मिंजू ने दिए हुए लेटर उन्हें वापस करता है। तो पार्कमिन कहता है कि क्या उसने कुछ कहा। तो इंसुक कहता है कि नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो पार्कमिन वहां से चले जाते हैं और तभी बुयंग आती है और कहते हैं कि यहाँ से जाते हुए मैंने तुम्हें देखा तो इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। ये हम देखते हैं कि हावन अपना बैग पैक कर रही होती है यहाँ से जाने के लिए, कि तभी यहाँ यंगू आता है। तो हावन पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे रहती हो। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं हॉडो हाउस में रहती हूँ। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, और उसे कॉफी मांगता है। तो हावन कॉफी बनाने लगती है और पूछती है कि क्या तुम यहाँ पे बुक बाय करने आए हो। तो वो कहता है कि नहीं। हम देखते हैं कि हावन को कॉफी मशीन यूज करने नहीं आ रहा होता है। तो यंगू उसे बैठने को कहता है और खुद कॉफी बनाता है और उसे देता है और पूछता है कि तुम यहाँ पे नहीं रहती तो यहाँ पे क्या कर रही हो। तो हावन कहती कि वो यहाँ पे काम करती है और पूछती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यंगू उसे अपना नंबर देता है और सेव करने को कहता है। तो हावन कहते कि उसके पास फोन नहीं है, उसने उसका फोन फेंक दिया है। तो यंगून उस पे हंसने लगता है। तो हावन कहते कि क्या तुम मुझे यहाँ नंबर देने आए थे। तो यंगून कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें नंबर देने आया था, और कहता है कि तुम थोड़ी भी बदली नहीं हो, सब पहले जैसा ही है। तो हावन कहते कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो यंगून कहता है कि मेरे फीलिंग्स के बारे में, और वहां से जाने लगता है, लेकिन हावन को कुछ भी समझ में नहीं आता। आगे हम देखते हैं कि शाम में इंसुक बुक स्टोर आता है। तो हावन कहती कि आज 3 लोग बुक बाय करने आए थे और बहुत ही खुश होती है और कहते कि हमें जांगू को थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि वो हमारी बहुत हेल्प कर रहा है। तो इंसुक कहता है कि हाँ, और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। तो हायवन कहते कि वो आज यहाँ से जाने वाली है। तो इंसुक कहता है कि ठीक है। तो हायवन उसे थैंक्स कह के जाने लगती है। हम देखते हैं कि हायवन जब जा रही होती है तो इंसुक वहां पे टॉर्च लेके आता है और कहता है कि बहुत ही अंधेरा हो गया है, और उसके हाथ से बैग ले लेता है और हायवन बहुत ही खुश होती है और इंसुक हायवन को घर छोड़ देता है और वो यहाँ पे सैड होने लगता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सब गांव वाले रियूनियन की प्रिपरेशन में बिजी होते हैं क्योंकि आज हाइचुन हाई स्कूल की 5th एनिवर्सरी होती है।
आगे हम देखते हैं कि हावन रियूनियन पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है और नीचे आके अपनी आंट को भी चलने को कहती है। तो उसकी आंट मना करती है और उससे कहते हैं कि वो आज बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही है। तो हावन कहते हैं कि वो हमेशा ही प्रिटी लगती है और वहाँ से चली जाती है। और जब घर से बाहर आती है तो यंगू उसका वेट कर रहा होता है और कहता है कि चलो साथ में चलते हैं। लेकिन हावन इंसुप के साथ जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो उसके साथ चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि स्कूल के सारे स्टूडेंट्स सीनियर्स को वेलकम कर रहे होते हैं और यहाँ सारे लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और सभी लोग अपने पुराने फ्रेंड्स से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। देखते हैं कि हावन यंगू के साथ रियूनियन पार्टी में आती है और जांगू यहाँ पे सबके लिए बहुत ही अच्छा स्पीच देता है और इंसुप के पास आके कहता है कि क्या तुमने देखा, हावन जंगू के साथ आई है। तो इंसुप शॉक हो जाता है। तो जांगू कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है और कहता है कि क्या तुम्हें बुरा लग रहा है। तो यूसुफ कहता है कि नहीं और ड्रिंक करने लगता है। और जब जांगू हाइवन और यंगू के बारे में बात करता है तो यूसुफ और ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि हाइवन और यंगू एक साथ होते हैं कि तभी किसी के बुलाने पर यंगू वहां से जाने लगता है कि तभी हाइवन के पास उसकी पुरानी फ्रेंड आती है और पूछती कि तुम यंगू के साथ आई हो, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तो हाइवन कहती कि वो बस मुझे पिकअप करने आया था और ये दोनों बातें करने लगते हैं कि तभी उसकी फ्रेंड बुयन के बारे में बात करने लगती है। तो हाइवन सब्जेक्ट चेंज करके वहां से जाने लगता है। आगे हम देखते हैं कि हाइवन जब अपने फ्रेंड्स के साथ पुराने फोटोज देख रही होती है तो हाइवन पूछती कि इंसु कौन से क्लास में था। तो उसकी फ्रेंड शॉक हो जाती है और कहती कि वो हमारे क्लास में ही था और कहती कि उसमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ और कहती कि मुझे सच में यूसुफ के लिए बहुत बुरा लगता है। कि तभी वहां पे हवी आती है और इन सबको अपने साथ लेके जाती है। हम देखते हैं कि यंगू हावन को ढूंढ रहा होता है और वही हावन हवी से पूछती है कि तुम्हारा ब्रदर कहाँ पे है। तो हवी कहती है कि उसने इंसुफ को नहीं देखा। तो हावन इंसुफ को ढूंढने लगती है और म्यूजिकल रूम में आके पियानो बजाने लगती है जिसे दूर खड़े यंगू देख रहा होता है। हम देखते हैं कि स्कूल में फर्स्ट टाइम यंगू ने हावन को पियानो बजाते हुए देखा था और वो उसे अपने साथ नीचे पार्टी में लेके आता है और कहता है कि सच कहूँ तो मुझे इस टाउन से बहुत ही ज्यादा नफरत है। यहाँ पे मेरी बहुत ज्यादा वियर्ड मेमोरीज है। तो हावन पूछती कि कौन सी। तो यंगू कहता है कि मेरे फादर बहुत ही ज्यादा स्केरी थे और कहता है कि मैं यहाँ पे बस तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें दोबारा देखने के लिए। तो हावन मुस्कुराने लगती है और कहते कि मैं ऑनर फील कर रही हूँ और कहते कि मैं भी इस टाउन को हेट करती थी और कहते कि तुमने बहुत बार मुझे सेव किया है। तो यंगू पूछता है कि कब। और कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हाइवन अपने स्टोरेज में कुछ देख रही होती है कि तभी उसके पास कोई शूज फेंकता है। तो हाइवन गुस्से से उस शूज को फेंक के वहां से चली जाती है कि तभी यंगू उस शूज को देखता है। और जब हाइवन अकेले खाना खा रही होती है तो यंगू उसके पास आकर बैठता है और जोर से म्यूजिक चलाने लगता है ताकि कोई भी उनकी बातें ना सुन सके और हाइवन से कहता है कि एक ही सीट खाली थी। तो हाइवन सबको देखने लगती है। हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट का ध्यान बस इनकी तरफ ही होता है। सब उनके बारे में बातें करने लगते हैं और जब हावन अपने क्लास में होती है तो उसके पास एक स्टूडेंट आती है और कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम यंगू के साथ बाहर जा रही हो। तो हावन मना करती है। तो स्टूडेंट कहते कि क्या तुम दोनों फ्रेंड हो। तो हावन कहते कि नहीं। तभी दूसरे स्टूडेंट कहते कि क्या तुम हमारे साथ डाउनटाउन चलोगी। तो हावन शॉक हो जाती है कि अब तो स्कूल में उसे कोई ठीक से बात भी नहीं करता था और अब सडनली उसे इतना अटेंशन मिल रहा है। आगे हम देखते हैं कि हावन अपने फ्रेंड के साथ बहुत ही खुश होती है और यंगू उसे जाते हुए देखता है और मुस्कुराने लगता है। प्रेजेंट में आती है जहाँ लाइट थोड़ी देर में ऑफ होने वाली होती है क्योंकि लाइट आउट सेरेमनी होने वाली होती है और यहाँ सबको विश मांगने को कहते हैं। तो यंगू हावन से अपनी फीलिंग कन्फेस करने ही वाला होता है कि हावन कहती कि मैं नहीं सुनना चाहती क्योंकि ये मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। तो यंगू कहता है कि फिर क्या मैटर करता है और पूछता है कि क्या तुम किसी को लाइक करती हो। तो हाइवन कहती कि वो किसी वार्म पर्सन को जानती है और कहती कि मैं जब भी उसके साथ होती हूँ तो वार्म फील करती हूँ। तो यंगू चुप हो जाता है। तभी हाइवन की फ्रेंड्स उसे बुलाने लगती है तो हाइवन उन्हें जाने को कहती है और यंगू को थैंक्स कहती है फिर से मिलने के लिए। लेकिन यंगू बहुत ही सैड होता है। तो हाइवन उससे पूछती है कि क्या तुम लाइट आउट सेरेमनी में नहीं आओगे। तो यंगू उसे मना करता है। तो आयन उसे फिर से थैंक्स कहके वहां से जाने लगती है और यंगू उसे देखता ही रह जाता है। आगे हम देखते हैं कि हावन इंसुप के बारे में सोच रही होती है और उसे ढूंढ रही होती है और उसे हर जगह ढूंढती है और फाइनली उसे इंसुप पुकारता है। तो हावन उसके पास दौड़ के आती है
और उसे देखने लग जाती है कि तभी सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं। तो हायवन फाइनली इंसुप से कहती कि वो उसे लाइक करती है, तो इंसुप उसे देखता ही रह जाता है और एपिसोड 6 का एंड यहीं पे हो जाता है। एपिसोड 7 में हमें पता चलेगा कि इंसुप हायवन के फीलिंग को एक्सेप्ट करता है कि नहीं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एपिसोड 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैं जल्दी पोस्ट कर दूंगी।